आज से किनका जन्म दिवस है? रामानुजम जी का जन्म दिवस है। इनके लिए एक बार ठीक है। आज ही के दिन मतलब 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक सिंपल परिवार में रामानुजम का जन्म हुआ। सिंपल परिवार, 3 वर्ष तक कुछ बोले ही नहीं। बच्चे 1 वर्ष के बाद इसके प्लस में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। 3 वर्ष तक कुछ बोले नहीं। पूरा परिवार के लिए चिंता का विषय हुआ, क्या होगा, गूंगा होगा, कैसे होगा, नहीं बोलेगा, बड़ा टेंशन रहेगा। इसके बाद बोलना स्टार्ट किए, 3 वर्ष के बाद बोलना स्टार्ट किए। इसके बाद तमिलनाडु के एक छोटे से स्कूल में इनका एडमिशन हो गया। औरों की बात ये भी स्कूल आने लगे। लेकिन जब बोलना स्टार्ट किया तो बचपन से ये क्या थे? मेधावी थे, विलक्षण प्रतिभा के थे। काम करते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और इनका विशेष रुझान किसमें था? मैथमेटिक्स। जहां भी होते थे मैथमेटिक्स बनाया करते थे और बाकी विषय से इनको लगन नहीं था। इसके बाद मैथ में इतने अच्छा किए कि 11th क्लास में सब विषय में फेल हो गए और मैथ में पूरा फुल मार्क्स लाए। इनका डिग्री खत्म, तब तक से पिताजी का देहांत हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई, तब इनको कमाना पड़ा। तब इन्होंने उस जमाने में ट्यूशन स्टार्ट किया। ट्यूशन में 5वां महीना इनको मिलता था। कितना महीना मिलता था? 5वां महीना मिलता था। उसी से परिवार को किसी तरह से चलाते थे। इसके बाद एक पढ़ा लिखा टैलेंटेड व्यक्ति से इनका जान पहचान हुआ। वो इनके टैलेंट को पहचाना और वो व्यक्ति इनको 25 रुपया महीना पर क्या किया? नौकरी लगा। एक नौकरी लगा, क्लर्क की नौकरी करने लगे। और खाली समय में क्या करते थे? कुछ न कुछ रिसर्च करते थे, थीसिस लिखते थे। और इन्होंने उस खाली समय में रिसर्च करने के बाद कुछ लिखा करते थे। इसके बाद ये अपना लगभग 3884 रामानुजम साहब, लेकिन इनके पास डिग्री नहीं था, ठीक है, कहीं नौकरी नहीं लगता था। तब इनकी मुलाकात प्रोफेसर हार्डी से, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ करते थे, उनकी मुलाकात वहां से हुई, उनसे हुई। और वे कहे चलिए और अपने यहाँ ले गए और इनको BA की उपाधि दिया गया। इसके बाद काम करते रहे और इतना एक्सपेरिमेंट किए कि देख रहे हैं आपके सामने है 3884, ठीक है। यह स्टेप्स करने का मेरा मतलब है कि अगर आप में लगन हो तो गगन भी झुक सकता है। हर एक व्यक्ति में टैलेंट होता है और हर एक व्यक्ति उस टैलेंट के साथ क्या करता है? आगे बढ़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें टैलेंट नहीं हो। तो टैलेंट को आप बहुत ज्यादा दिखाइए आप अपने अंदर। कि हमारे बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे 100 में 100 ला रहे हैं। कुछ बच्चे नो डाउट मैथमेटिक्स मेहनत का चीज है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स आने लगेगा। अक्सर लगभग 80% बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं, साइंस से डरते हैं। हम भी डरते थे, नो डाउट। उसमें मैं भी डरता था और संजोग से मैं भी ISC के बाद मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि बड़ा मेहनत तो है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। लोगों ने बता दिया कि नहीं आर्ट का विषय लीजिए, IAS कीजिए। मैं सिंपल ये था, आर्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये जीवन का मेरा एक गलत डिसीजन था। BSc MSc और होता तो कुछ विशेष। व्यक्ति मेहनत से जब भागता है ना तो उसके रास्ता आसान हो जाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होती है? कठिनाइयां आ जाती है, ठीक है। पढ़ाई में भी हम लोग सब्जेक्ट चुनते हैं तो उस सब्जेक्ट में हार्ड विषय को, जैसे फिजिक्स में मैं पढ़ता था उस कॉलेज में MSc में फिजिक्स का रिजल्ट 90 सीट हुआ करता था। 90 सीट में 6 और 8 लड़के पास हो जाते थे। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह से मैथमेटिक्स का, उसी तरह से केमिस्ट्री का। सिंपल आप सोशियोलॉजी, होम साइंस लीजिए तो सभी लोग पास करता है, ठीक है। तो हार्ड विषय को चुनो अपनी जिंदगी में। हार्ड विषय चुनोगे, अच्छे विषय चुनोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा बढ़ा रहेगा। और सिंपल विषय को चुनोगे तो सिंपल विषय तो कोई भी पढ़ लेगा, तो उसमें उसका वैल्यू क्या हो जाता है? कठिन होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि आपके रामानुजम साहब इतना मैथमेटिक्स में फील गए, इतना उनको इंटरेस्ट हो गया। इस वक्त 3884 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और आज इन्हीं के नाम पर मैथमेटिक्स दिवस मनाया जाता है। और ये आपका श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह मद्रास विश्वविद्यालय के 125वीं वर्षगांठ मना रहे थे।
उसी समय इन्होंने अनाउंस किया कि नहीं, रामानुजम साहब उन्हीं का जिला था, उन्हीं का राज था, और इनके जन्म दिवस को मैथमेटिक्स दिवस के रूप में बनाया। ये डॉक्टर मनमोहन साहब, मनमोहन सिंह, और नो डाउट मनमोहन सिंह का मैं भी फैन हूँ, बहुत विद्वान आदमी है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आपको इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, और इन्हीं का सिद्धांत दिया हुआ है एलपीजी, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण। साधारण आदमी नहीं है। और मनमोहन सिंह को देखते हो, सबसे आदमी कहता है कि सबसे तो विद्वान जो होता है वो बोलेगा ही नहीं, उसका तो थिंकिंग होता है। आप बड़े बड़े विद्वानों को आप देखिएगा, बहुत कम बोलते, बहुत कम बोलते। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने आप को पहचानिए, आपके अंदर असीम ऊर्जा है, अनंत शक्ति है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, इसलिए अपने को पहचानिए और अच्छा कीजिए। इसलिए मैं मैथमेटिक्स दिवस के अवसर पर इनके बर्थडे पर रामानुजम साहब के श्रीनिवासम, इनका पूरा नाम था श्रीनिवासम रामानुजम, इनके बर्थडे पर एक बार फिर से आपसे बने, आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दुख की बात है कि चाहे विवेकानंद हुए या कौन, रामानुजम साहब, मात्र 33 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया, ध्यान हो गया, स्वस्थ हो गए। टेंशन से आदमी बीमार होता है, गरीबी से आदमी बीमार होता है, बैलेंस डाइट नहीं करता, मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, उस लायक उनको भोजन नहीं मिल पाता था, बीमार हुए, ठीक है। और 33 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को छोड़ गए। तो आज भी नहीं है, लेकिन आज भी उनका जो रिसर्च है, आज भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन के लिए चैलेंज बना हुआ है। वाह, कितना बड़ा सोच है। तो आप भी जब भी कीजिए, सोचिए, कोई भी विषय पढ़ दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कोई भी, उसमें पढ़ना कम है, थिंकिंग क्या करना है, ज्यादा करना है। इसलिए बच्चों, आपके पीछे, आपके पास अनंत ऊर्जा है। मैथमेटिक्स से अगर डर लगता है ना, तो बार बार उसी विषय को जाननी पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स तेरे से मैं पंगा लेता हूँ, इस बार हमारा नंबर कम आया है, लेकिन इस बार मैं चैलेंज करता हूँ इस परीक्षा में। अभी आप परीक्षा में दिए, ठीक है, आप लोग एग्जामिनेशन चल रहा है, इस बार हम नहीं कर पाए, लेकिन अगले परीक्षा में इसको जीतो। और आप कंटिन्यूअस लगातार 5, 6, 7 घंटा अगर मेहनत करेंगे, मैथ आपका आसान हो जाएगा। और सबसे फेवरेट विषय कौन हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। तो जिस विषय में डर लगता हो, उससे एकदम पंगा ले लो। जैसे लड़ाई झगड़ा करते हो तो किसी से पंगा ले तो क्या ये करेंगे, जो भी हो जाए। उसी तरह से उधर की बात छोड़ दो, आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, इससे पंगा लेने की जरूरत है कि हम 100 में 100 ला कर दिखा देंगे, बता देंगे क्या होता है। इसका रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट्स, आपके अंदर असीम ऊर्जा, अनंत शक्ति है, जो हार्ड लेवल में प्रॉपर डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में आपको पढ़ना की जरूरत है, और आप क्या कर सकते हैं, बेटर। इसलिए मैं रामानुजम साहब को एक बार फिर से मैं प्रणाम करता हूँ कि इनके जैसा महापुरुष, विद्वान व्यक्ति अपने धरती पर आए और अपने देश की शोभा बढ़ा। आज नहीं है, 33 वर्ष में नहीं रहे, लेकिन आज जो भी रिसर्च किए हैं, जो भी थीसिस लिखे हैं, बहुत ज्यादा है। वो 100 वर्ष कोई जिंदा रहेगा, उससे भी ज्यादा इनका ही है। इसलिए आप पढ़िए, उठिए, जागिए और सही डायरेक्शन में जाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।